हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौसर क्लासेस। माय नेम इज़ वरिंदर कौर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि क्लास 12th का पेंटिंग का फाइनल एग्जाम जो है वो 20 अप्रैल को है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये आज का वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर का सिलेबस, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आपका पेपर पैटर्न, यानी कि पेपर पैटर्न आपका जो है वो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। जहाँ पहले जो एग्जाम आता था, जो पहले पेपर आता था, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो 1 मार्क से स्टार्ट होते थे, यानी कि आपको जो आंसर है वो 1 वर्ड में देना होता था। लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उस पेपर के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू के लेवल से आपका पेपर स्टार्ट होगा। फिर केस स्टडी भी है और उसमें कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी है जिसपे आपको नोट्स लिखने होते हैं, पूरा ऐसे लिखना होता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो पेपर में कर दिए गए हैं। वो हम आगे पेपर पैटर्न में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोगों का पेपर किस तरह से बनकर आने वाला है। सो आप लोगों को ये पता लग सके कि हमें कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स गेन करने हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को बताऊंगी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके चैप्टर्स में से लिए हैं और जिनके 90 से 100% चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा। एंड में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर एग्जाम, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस ऑफ योर पेंटिंग। तो पेंटिंग के सिलेबस में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो हमारे लेसन है वो 15 हैं, जिन्हें कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया गया है। टीएमए जो है यहाँ पर 40% का है, जिसमें नंबर ऑफ लेसन 5 हैं। और जो पब्लिक एग्जामिनेशन है वो आपका 60% का है, जिसमें नंबर ऑफ लेसन 10 है। तो इसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ इंडिया, पेंटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग, मेडिवल पीरियड पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, कंटेम्पररी आर्ट एंड आर्टिस्ट। फिर आता है 12 चैप्टर नंबर 12 फ्रेस्को एंड टेम्परेरा इन इंडिया, इंडियन आर्ट, मूरल एंड प्रिंटिंग, एंड द 15 एंड द लास्ट वन इज द फोक एंड द ट्राइबल आर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब तो है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन जिसपे से आपका थ्योरी का पेपर आने वाला है। और ये जो नंबर ऑफ लेसन हैं ये 5 हैं, जो कि आपका टीएमए का हो जाता है। तो इस तरह से सेक्शंस में, मॉड्यूल में जो है हमारे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से बनकर आने वाला है। इन्हीं 10 चैप्टर्स में से आपका थ्योरी का सारा पेपर रहेगा। सो आइए देखते हैं सैम्पल पेपर, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपका पेपर किस तरह से होगा। तो टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5 आवर का मिल रहा है आपको। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का पेपर जो है वो थ्योरी का है और 60 मार्क्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल का हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी आपके टोटल पेपर में जो है वो 26 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं, अनिवार्य है, आपको सबके सब करने हैं। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उतना ही आंसर लिखना है। सेक्शन ए में देखिए कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 8, यानी सेक्शन ए जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 8, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है वो सेक्शन ए की कैटेगरी में इन्होंने काउंट किया है, जिसमें आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अपरेटेड ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन इन द ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक 1 मार्क का जो है वो आंसर जो है वो 1 आंसर जो है वो पिक करना है जो राइट है, और आपके आंसर शीट में लिख देना है। इसी तरह से सेक्शन नंबर बी जो हमारा इन्होंने डिवाइड किया है वो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा। तो इसमें से रीड द पैसेज एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14 कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक भी आपको 1 मार्क के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको पैसेज को रीड करना है और उसके नीचे उसके क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके आंसर्स आपको देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 वो भी रीड द पैसेज एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन होगा, जिसमें भी आपको 1 मार्क ही दिया जाएगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 to 26 का है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 23 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड टू बी आंसर्ड इन द रेंज ऑफ द 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 to 26 जो है 20 to 23 जो है वो 2 मार्क का मतलब आपका आंसर आने वाला है, और जो है उसमें से आपको सिर्फ 30 to 40 वर्ड तक ही उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, शॉर्ट आंसर्स टाइप कैरिंग 4 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन द रेंज ऑफ 70 to 80 वर्ड्स। यानी फिर आपके जो हैं 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो 4 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 70 से 80 शब्दों में उनका आंसर देना है। तो जो भी आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम्स के हैं, तो आपको वहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर दिए गए हैं कि आपको इतने वर्ड्स में इस क्वेश्चन का, इतने शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप उतना ही आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट वन 25 एंड 26 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स टू ईच टू बी आंसर्स इन द रेंज ऑफ 90 to 100 वर्ड। तो ये आपके लॉन्ग आंसर्स आ गए हैं जिनका आंसर आपको 90 to 100 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एन इंटरनल चॉइस हैज़ प्रोवाइडेड इन द सम ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको चॉइस दी जा सकती है कि आपको 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको 90 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा, और ये जो है आपका आंसर 5 मार्क का होगा। तो टोटल जो यहाँ पर हमारे थ्योरी के मार्क बन रहे हैं वो 40 मार्क्स बन रहे हैं। सो ये पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, जिस तरह से कि हमने पहले पढ़ा था, तो सेक्शन ए के अकॉर्डिंग चूज द करेक्ट आंसर बिलो द क्वेश्चन। यानी कि जैसे पहला हमारा जो क्वेश्चन लिख रखा है वो लिख रखा है वेयर आर द अल्टामिरा केव्स लोकेटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो इसका आंसर है स्पेन। तो स्पेन में हमें ये जो है अल्टामिरा कोई केव्स लोकेटेड है, तो ये हमें आंसर अपनी जो आंसर शीट में लिखना है स्पेन। फिर आ जाता है वेयर डिड द चंबा स्कूल फ्लोरिश। तो यहाँ पे चंबा स्कूल के बारे में बताना है कि ये कहाँ पर होता है। तो हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, कश्मीर है, राजस्थान है। तो इस तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। अच्छा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जा रही है कि आपको ए या बी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। आंसर सेम ही रहेगा, यानी 1 मार्क का ही आपका ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको चॉइस दी जा रही है कि अगर आपको ए पार्ट नहीं आता है सो यू कैन डू द सेकंड पार्ट, द बी पार्ट इन योर आंसर शीट। तो आप सेकंड पार्ट जो है वो कर सकते हैं। थर्ड में फिर है वे आर द अजंता केव्स। तो जिस तरह से हमने की इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे कि 1 to 8 मार्क्स का हमारा जो है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कई क्वेश्चंस में आपको चॉइस दे रखी है ए एंड बी की, आप ए कर लीजिए चाहे आप बी कर लीजिए। तो इसी तरह से हिंदी में भी आपका क और ख जो है 2 पार्ट आएंगे, तो आप कोई भी पार्ट कर सकते हैं। किसी किसी में चॉइस है, लेकिन कुछ जो है वो ऐसे ही हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, चूज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट। तो इसमें से आपको जो आंसर है आपको यही क्वेश्चन करना है। राइट और रॉन्ग ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है सेक्शन बी, जिसमें रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अगर आप अपने पुराने पेपर को देखेंगे तो उस पेपर के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पेपर जो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर पैटर्न है ये टोटली आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको इस तरह से पैसेज वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे। पहले ये पैसेज वाले क्वेश्चन सिर्फ हम इंग्लिश या हिंदी के पेपर में ही देखते थे, तो लेकिन अब ये जो है आपको पेंटिंग के पेपर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक पैसेज लिया गया है, ये पैसेज जो है ये भी आपके चैप्टर्स में से ही लिया गया है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिख रखा है ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड द कल्चर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हम देख रहे हैं कि ये आपके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है ये पैराग्राफ वहाँ से लिया गया है। अब ये पैराग्राफ आप लोगों को दे रखा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, 13 में ऑप्शन है एंड 14 जो ये जितने भी हैं आपको फिलिप्स दे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में चॉइस मिल रही है। आप ऊपर या ए सेक्शन या बी सेक्शन दोनों में से कोई भी फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें चॉइसेस भी मिल रही हैं। तो कोई आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और पैराग्राफ रीड करके आपको इनके आंसर्स देने हैं। फिर आ जाता है पैसेज नंबर 2। तो पैसेज नंबर 2 भी आप देख रहे हैं, इंडियन आर्ट इज अ रिच ऑफ द डाइवर्स tapestry and that spans thousands of the years and reflects the country's unique culture, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इवेल्युएशन। यानी कि आपके यहाँ पर जो है ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका सेकंड पैराग्राफ लिया गया है, गुप्ता साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य से, काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें से भी आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनको आपको रीड करना है 1 मार्क का, और इनके आंसर्स जो हैं इसी पैराग्राफ में, इसी पैसेज में आपको मिलेंगे। आपको क्वेश्चन रीड करना है, फिर ये पैसेज में से इसका आंसर ढूंढ के कुछ अपनी लैंग्वेज ऐड करके, अपने वर्ड्स को ऐड करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर
देना होगा। तो ये आपका सेक्शन जो है बी सेक्शन जो है वो 20 क्वेश्चन तक चला जाता है। फिर आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 3 सी, जिसमें से आपको जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको करने हैं 30 वर्ड्स में, और यहाँ पर जो है आपके 2 मार्क्स आपको इस क्वेश्चंस के दिए जाएंगे, जिसमें जैसे पहला क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क का है, सेकंड क्वेश्चन है 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स का है, और 23 में यहाँ पर आपको चॉइस दी जा रही है। सो यू कैन डू द फर्स्ट वन एंड यू कैन डू द सेकेंड वन ऑल्सो। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें लिख रखा है चेक फॉर द चॉइस एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन आंसर इन मिनिमम 70 वर्ड्स। अब ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये आपको 70 वर्ड में इसका आंसर देना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके पास चॉइस है, आप ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी आंसर आप कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है, लेकिन वर्ड्स जो है वो मिनिमम आपके 70 होने चाहिए, 70 से ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। अगर आपने इसका आंसर 70 से कम वर्ड्स में दिया तो आपको जो है 4 मार्क्स में से कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने 70 वर्ड्स में से दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसका आंसर लेंथी लिख दिया, क्योंकि जितना पूछा गया है अगर आप उतना ही आंसर देंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आपने इसका आंसर जो है 4 मार्क का दिया तो आपको 4 ही मिलेंगे, ज़्यादा लिखने से आपको 4 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 24 नंबर तक आपके 4 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जो है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें दे रखा है कि चेक फॉर द चॉइस एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन आंसर इन द मिनिमम 100 वर्ड। तो यहाँ पर आपको लेंथी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। लेंथी क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दे रखी है, 4 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में से कोई 1 करना है, और नीचे वाले 26 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको 2 में से कोई 1 करना है। 100 शब्दों में हिंदी या इंग्लिश, वेदर इट आपकी कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश मीडियम से हैं आपको 100 वर्ड में ही इसका आंसर, 100 शब्दों में ही इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छे से आता है आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये है आपके जो है पेपर का पैटर्न। तो इस तरह से आपको पेपर बनकर आने वाला है। बहुत ही इजी और बहुत ही लेस कर दिया है सिलेबस को, बहुत ही इजी पेपर आपको आने वाला है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो सैम्पल पेपर के, वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेंटिंग के उसको। तो यहाँ पे मैंने पेंटिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन थीम ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रीफली असेस द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स। तो राजा रवि वर्मा जो है वो एक बहुत अच्छे पेंटर्स हैं। ठीक है, तो उनके अचीवमेंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 राइट अबाउट द ज्वेलरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्वेलरी है उसके बारे में लिखना है कि उनके गहने किस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड द नेचर ऑफ द मौर्यन आर्ट। यहाँ पर आपको जो मौर्य आर्ट है उसके विकास और उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। राइट एन ऐसे ऑन द मधुबनी पेंटिंग। ऐसे का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको 4 to 5 मार्क्स में आ सकता है। तो मधुबनी पेंटिंग के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। ओके, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्णन करो, स्पष्ट करो, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एटलीस्ट 30 वर्ड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुबन। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ इज द तंजौर पेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द पेंटिंग्स इन स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट फ्यू लाइन्स एज अ नोट ऑन द डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। यानी आपको जो है कुछ लाइनें लिखनी है डेक्कन स्कूल पेंटिंग के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द टेराकोटा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मदर गॉडेस फाउंड एट द मोहन जोदारो। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ शॉर्ट कमेंट ऑन द रविंद्रनाथ टैगोर एंड इट्स आर्ट। यानी कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमें लिखना है। फिर क्वेश्चन आ जाता है 12 जो है एक्सप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियल पेंटिंग। कि आर्टिफिशियल पेंटिंग क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नो ऐसे ऑन द सांची स्तूपा। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई इज द ताजमहल सो फेमस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। ताजमहल इतना मशहूर क्यों है, इसकी निर्माण शैली के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉक पेंटिंग ऑफ इंडिया। भारत की जो है फॉक पेंटिंग है उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट मेथड हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड इन द पेंटिंग बर्ड ऑफ द कंपनी स्कूल डिस्क्राइब्स इन योर ओन वर्ड्स। जो कि हमारा कंपनी स्कूल की जो पेंटिंग है, पिक्चर है, जिसमें बर्ड बनाया है, बर्ड बनी हुई, एक पंछी बना हुआ है, पक्षी बना हुआ है, उसके ऊपर आपको जो है कुछ किस मेथड से वो बनाया गया, किस निर्माण शैली से उसको बनाया गया है, उसके ऊपर आपको अपने विचार पेश करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हु क्रिएटेड द स्कल्पचर द ट्रिम्प ऑफ द लेबर एंड द व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। यहाँ पर आपको जो मूर्ति बनी हुई, जो आकार बना है द ट्रिम्प ऑफ लेबर, उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कंगरा स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट अबाउट द वेस्टर्न आर्ट। वेस्टर्न आर्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड इट्स केव्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट आर द वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है नेम द रॉक आर्ट इन द इंडिया। इंडिया में रॉक आर्ट क्या है और डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक आर्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं रॉक आर्ट के, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में इस तरह से घूम फिर के भी बनकर आ सकते हैं, लेकिन आंसर जो है इनके सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच पीरियड वाज अ प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया बिलोंग टू, राइट इट्स मेथड एंड द मटीरियल। जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, ठीक है, वो कौन से समय में था, कौन से पीरियड में था, वो आपको बताना है, और इसका मेथड क्या है, इसकी निर्माण शैली और इसका सामग्री क्या है, वो आपको इस आंसर में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्क्राइब इन डिटेल फ्रेस्को इंडियन आर्ट। आपको डिटेल में बताना है, ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क का बनकर आ सकता है कि फ्रेस्को इंडियन आर्ट क्या होता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ इंडियन केव पेंटिंग्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन द 1st सेंचुरी BC एंड द 7th सेंचुरी AD। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन केव्स की जो पेंटिंग, गुफाओं की जो पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, वो 1st सेंचुरी BC और जो 7th सेंचुरी AD है, तो उसके बारे में उसके मेन साइट्स कौन कौन सी हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द साइज ऑफ मारा विजया। मारा विजया का क्या साइज है। व्हाट इज ड्राफ्ट ट्राइंग टू डू इन मारा विजया। जो है ड्राफ्ट है वो मारा विजया पेंटिंग में क्या करने की कोशिश कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्क्राइब द प्रिंस एंड द प्रिंसेस पैनल ऑफ अजंता। यहाँ पर आपको प्रिंस और प्रिंसेस की जो पैनल है अजंता में, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्क्राइब द बुल फाइट इन द केव इन फर्स्ट इन अजंता केव। अजंता के जो गुफाएं बनी हुई हैं, उस जो गुफाओं में से जो गुफा नंबर जो 1 है, उसमें बुल फाइट दिखाई गई है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो क्या, उसके बारे में वो क्या चीज़ है, किस चीज़ को वो मतलब शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स एंड द मीडियम ऑफ मुरल प्रिंट पेंटिंग्स। जो कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यानी कि तकनीक है, निर्माण शैली है, वो मुरल पेंटिंग की क्या माध्यम, किस माध्यम से वो बनाई जाती हैं, वो आपको बतानी है। लिस्ट इन द डिटेल यूजेस ऑफ प्रिंटिंग, और आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको प्रिंटिंग की जो है डिटेल बतानी है कि उसका क्या यूज़ होता है प्रिंटिंग का। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉक एंड द ट्राइबल आर्ट। यहाँ पर फॉक और ट्राइबल आर्ट में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो आपका एग्जाम्स जो है, वो एग्ज़ाम जो है पेंटिंग का, वो बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। सो आप इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से, यहाँ पर ये देखिए आंसर्स जो हैं आपके जो 2 मार्क के, वो इस तरह से आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको आंसर इतना ही लिखना है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, तो वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि 2 मार्क्स के आएंगे, उनका आंसर आपको इस तरह से, जो 1 मार्क के आएंगे उनका आंसर आपको इस तरह से लिखने हैं, और जो सेक्शन C के आपके 2 मार्क के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका आंसर आपको इतना ही लिखना है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं, जो कि 4 मार्क का आएगा, जिसमें आपको 70 वर्ड्स में आपका आंसर का, जो क्वेश्चन का आंसर देना है, वो आप इस तरह से इतना ही लिखेंगे, तो आपको 4 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लॉन्ग आंसर्स ये देखिए 5 मार्क का है, वो आपको इतना लेंथ ही लिखना है।
तो ये आपके एग्ज़ाम टिप्स हैं, आप देख सकते हैं। आप लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो आपको इस तरह से लिखने हैं। इतना आपको एक्सप्लेन करना है जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देख रहे हैं आप कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपकी उनकी जो 100 वर्ड्स की जो लेंथ है वो इतनी है, आपको इतनी ही लेंथ में आंसर्स देने हैं। तो लास्ट मोमेंट में पेपर को खाली नहीं छोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट टिप है कि पेपर को खाली नहीं छोड़ना है और पेपर को ओवर साइज भी नहीं भरना है। यानी कि आपको जितने मार्क्स के आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है, आप सिर्फ उतना ही आंसर दीजिए, क्योंकि दोबारा आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी शीट का उपयोग अच्छे से करना है, अच्छे से उसका यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, बट सब्जेक्टिव टाइप में कोशिश करना कि ज़्यादा लेंथी आंसर मत लिखना एंड पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको लिखने हैं। तो 5 मार्क के इस तरह से लिखने हैं, 4 मार्क का आंसर जो है आपको इतना ही लिखना है और 5 मार्क का आपको इतना लिखना है 100 वर्ड्स में और 70 वर्ड्स में, 20 वर्ड्स में, जिस तरह से आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर उतना ही देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।